हमारा किसान वो खेत के अंदर अपनी फसल को निकाल कर मंडी में ले जा रहा है। सरसों की खरीद के लिए प्रदेश भर में जो पिछले वर्ष 66 मंडियां थी, इस बार 143 मंडियों में काम हो रहा है। हम हर दिन बारी से किसान को बुलाते हैं। आड़तियों से भी मैं निवेदन करता हूं, गांव के अंदर जाए, कहीं भी मंडी हमने बनाई है, परचेज सेंटर बनाया है, हमको वहां तुरंत दौड़ करके जाना चाहिए, क्योंकि किसान की फसल वर्ष में एक बार आती है और वर्ष में आने के बाद उसकी अगर बिक्री ठीक से नहीं हुई तो कुल मिलाकर इस प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, जो किसान पर आधारित है, वो बिगड़ सकती है। किसान की फसल को यदि सीधा खेत से खरीद लिया जाए तो आपको क्या तकलीफ है? मेरे जितने भाई सुन रहे हैं, भाई जब हमारी फसल ना आड़े सीधा खेत में तो ठा लें, सीधा आड़े तो तोड़ लाकर सीधा भंडार घर में बेच दें गोदाम में, तो उसमें सरकार ने क्या तकलीफ है? खट्टर साहब, एक के बाद एक अतार्किक फैसले क्यों ले रहे हो? 1 से 5 किलो आपने जो किसान को जो दान के नाम पे जो बात कही थी, जो आपने निर्णय लिया था, किसकी समझ से निर्णय लिया था? जिसकी भी समझ से निर्णय लिया था वो जमीनी सलाहकार नहीं है, उसको जमीनी वास्तविकता का अंदाजा नहीं है और इस बात का एहसास आपको हो गया होगा। पिछले 8-10 दिन में जब से आपने ऐलान कराया था, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिस तरह किसान के बेटों ने रिएक्ट कराया, आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपका गलत फैसला था। दूसरा जो गलत फैसला और बड़ा फैसला आपने कराया है, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है और सारे साथी सोशल मीडिया पे अभियान चला रहे हैं। वो फैसला क्या है? फैसला है गेहूं खरीद के संबंध में। सरसों की खरीद में भी दुर्गति होने लग रही है, जबकि सरसों का जो रकबा है गेहूं की तुलना में वो 10वें से हिस्से से भी कम का है। तो अगर गेहूं की ऐसे दुर्गति होगी तो हरियाणा में हाहाकार मच जाएगा। तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख टन हरियाणा में गेहूं होना है, जिसमें से 90-95 लाख टन खरीदा जाना है सरकार से, और 90-95 लाख टन खरीदे जाने की जो व्यवस्था है बिल्कुल ही जीरो है। जिस तरीके से कह रहे हो कि भैया एक दिन 50 किसान आएंगे, 100 किसान आएंगे, सेंटर बना रहे हो 5-5, 7-7 गाँव में, वो प्रक्रिया सिर्फ अव्यवस्था को पैदा करेगी। और सबसे बड़ी लड़ाई जो आप लड़ना चाह रहे हो, जो हरियाणा की देश की सरकार लड़ना चाह रही है कोरोना वायरस के खिलाफ, न सिर्फ वो लड़ाई कमजोर पड़ेगी बल्कि किसान को भी भारी भरकम नुकसान होगा। पहले तो किसान की फसल बिक्री में नहीं आएगी। हम तो हालांकि इंतजार कर रहे थे, बार बार हमने बात करी कि वह सरकार बोनस देगी, कर्जे माफ करेगी, लेकिन मेरे भाइयों आड़े तो फसल बिकने के लाले होंगे दिखे हैं। जिस हिसाब से ये कह रहे हैं ना, अक भाई 1 किले की ले आइयो, 1.5 किले की ले आइयो, 2 किले की ले आइयो, 20 क्विंटल ले आइयो, इस हिसाब से तो मेरे भाइयों तो अगले 6 महीने साल भर चलेगा। हरियाणा की जो किसान की जो गेहूं की फसल है, इस हिसाब से तो 1 साल तक बिकेगी। यो जो तमाशा होगा इसके परिणाम समझो। सरकार वाला ने कह रहा हूं, मैं खट्टर साहब ने कह रहा हूं, चौटाला साहब ने कह रहा हूं, भाई जो इसके परिणाम अगर आप समझते हो तो आप इस बात को समझ लो कि आपकी कोरोना की लड़ाई बिल्कुल फेल हो जाएगी और किसान इतना त्रस्त हो जाएगा, मजबूरी में वो सड़कों पे आना पड़ेगा। तो आप जो चाहते हो उस हिसाब से हमने कुछ सुझाव तैयार करे हैं, जिससे मंडी में व्यवस्था ना फैले और अब किसान की जो लड़ाई है, किसान का जो फसल है वो भी ठीक ठाक तरीके से बिक जाए। आपकी जो सोच है, सरकार की जो सोच है, साझी हमारी है। पहली हमारी है वह किसान की फसल खरीदी जाए, हर दाना दाना खरीदा जाए और MSP पे खरीदा जाए। दूसरी है भाई कि कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन हो। और तीसरी मोटी बात क्या है जो सरकार कह रही है और हमारे को भी साफ साफ दिख रहा है, कोई ज़्यादा अल्लाह मचाने की बजाय, कि सरकार के पास लेबर नहीं है। चौथी है वह परचेज सेंटर नहीं है। और 5वीं है कि भाई इतनी लंबी लेबर अगर एंगेज करते हैं यहाँ प्राइवेट तो बहुत कॉस्टली पड़ेगी। तो मेरे साथियों, ये सुझाव मैं जो दे रहा हूँ आगे, सुझाव ये परिवर्तनकारी सुझाव है। किसान की फसल की खरीद जो आज तक हुई है मंडी में हुई है, माटी कुटवा के हुई है। हम खट्टर साहब से और भाई हमारे डिप्टी साहब से एक बात कहना चाहते हैं। हमने पता चल गया भाई कि हरियाणा की इकोनॉमी का बैठ रहा भट्ठा। 20 दिन लॉकडाउन होया है और 20 दिन बाद सरकार कह रही है कि हमारे पास कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, पेंशन नहीं है, 6000 करोड़ रुपये हमारे को कर्जा लेना पड़ेगा। इस बात का एहसास हमारे को हो गया। बिना बात के हम यहाँ हंगामा नहीं करेंगे कि हमारे को 500 रुपये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हमारे को पता चल गया भाई जो हरियाणा की आर्थिक हालत है बिल्कुल आपने उसको खत्म कर रखा है। लेकिन इस बात को आप समझ लो कि किसान की फसल को अगर पूरे रेट पर नहीं खरीदा जाएगा और सही टाइम पे नहीं खरीदा जाएगा तो किसान भी विद्रोह के झंडे ठाने पे मजबूर हो जाएगा। सीधा सा साफ सा आपको सुझाव है कि जो ये व्यवस्था आप बनाना चाह रहे हो, 4-4, 5-5 गामा में किसान अपनी फसल ने गेड़ेगा, पहला घर में गेड़ेगा, फिर ठावेगा, फिर लेके जाओगा, सारी किसान ने परेशान करने वाली कार्रवाई है। इसकी बजाय किसान की फसल को यदि सीधा खेत से खरीद लिया जाए तो आपको क्या तकलीफ है? मेरे जितने भाई सुन रहे हैं
भाई जे हमारी फसल ना आड़े सीधा खेत में तो ठा लें, सीधा आड़े तो तोड़ लाकर सीधा भंडार घर में बेच दें गोदाम में, तो उसमें सरकार ने क्या तकलीफ है? सरकार का तो वो है तो खर्चा तुलाई का आड़ा लगना है, वो ही कितने परचेज सेंटर बना रखे हैं उड़ो लगना है, वो है दिहाड़े सरकार ने लोडिंग में आड़े होने हैं, वो ही कितने मंडी में तोड़े हैं। और किसान के मेरे भाई पहली बात तो जो नुकसान होना है, अगर किसान अपनी फसल नहीं आड़ा तठा होगा कितने परचेज सेंटर में, मंडी में, स्कूल में, अस्पताल में गिरेगा। ऊपर तो राम देख लो आप क्यों रहा है, अगर राम बरस गया कितने मेरे भाई एक गांव की फसल भी काबू में नहीं आओगी। हालत यह है, अगर किसान ने अपनी फसल काट के मान लो खेत में गेड़ रखी है, खुद की तो कम से कम अपने तरपाल लाकर उखाड़ कर इसका है, तो मेरे भाई सरकार आड़ो तारत है, विनम्रता तो हमारा अनुरोध है कि एक ऐतिहासिक कदम उठाओ कि आज तक किसान की फसल कदे खेत में तो नहीं बिकी है, तो हमें यो काम कर दो। बात तो कोई बात नहीं, तो हमने 125 रुपये कहा है वो दे दो बढ़ा के, एक बार कोई नहीं दाबा लग जाएगा, लेकिन अगर यो काम तो हमें कर दोगे तो कम से कम गुंजाइश हो जाएगी वो सरकार ने टाइम पे खरीद ली और टाइम पे हमारा काम चल गया।